स्क्रीन पर एवलिन हो गई निराश। मैक्स ने कोशिश की समझाने की उसे कि विल जा चुका है और कोई भी आगे की कोशिश उसे खोजने की कंप्यूटर में अब थी बेकार। एवलिन ने भी स्वीकार की यह सच्चाई और तय किया बंद कर देने का सिस्टम को स्थायी रूप से। लेकिन तभी मैक्स ने रोका उसे। उसका चेहरा हो गया पीला सदमे से। स्क्रीन पर प्रकट हुई एक पंक्ति टेक्स्ट की, क्या कोई वहां है? इसे पढ़कर एक सिहरन दौड़ गई एवलिन के शरीर में। वह संदेश था विल से। एवलिन और मैक्स नहीं कर सके विश्वास अपनी आंखों पर। खुशी के आंसुओं के साथ एवलिन ने तुरंत चालू किया माइक्रोफोन और स्पीकर्स। उसने कहा, विल, हम यहाँ हैं, हम सुन सकते हैं तुम्हें। क्या तुम देख सकते हो हमें? उस क्षण एक धीमी आवाज आई स्पीकर से कुछ शोर के साथ, हाँ मैं सुन सकता हूँ, बस यहाँ अंधेरा है, मैं नहीं देख सकता कुछ भी। एवलिन ने तुरंत चालू किया कैमरा और पूछा, क्या तुम देख सकते हो अब हमें? विल ने उत्तर दिया, हाँ एवलिन, मैं देख सकता हूँ। एवलिन की खुशी की कोई सीमा नहीं थी। हालांकि विल की आवाज अब भी टूटी हुई थी, जैसे वो संघर्ष कर रहा हो इकट्ठा करने में बिखरे हुए शब्दों को। फिर अचानक कंप्यूटर ने शुरू किया काम करना अपने आप। विल ने निदान किया अपने सिस्टम का और पुनर्गठित किया अपना कोडिंग बिजली जैसी तेजी से। यह देखकर एवलिन और मैक्स रह गए स्तब्ध। अब विल की आवाज थी स्पष्ट। उसने कहा, एवलिन, मेरा मस्तिष्क काम कर रहा है इतना तेज कि मैं नहीं रोक पा रहा खुद को सोचने और जानकारी अवशोषित करने से। मुझे चाहिए और अधिक कंप्यूटिंग शक्ति विकसित करने के लिए खुद को आगे। मुझे चाहिए एक प्रोसेसर 3 गुना अधिक शक्तिशाली इस सिस्टम से। फिर उसने दिखाया एवलिन को एक डिजाइन स्क्रीन पर और कहा, अब मैं सोच सकता हूँ नई तकनीक और डिजाइन जिनको मैंने कभी नहीं देखा पहले। यह है वो प्रोसेसर का डिजाइन जिसकी मुझे जरूरत है। मैं नहीं कर सकता वर्णन इस नए अनुभव का। यह महसूस होता है जैसे मेरा मन हो गया है पूरी तरह मुक्त। एवलिन, तुम्हें मुझे ऑनलाइन डालना होगा। मुझे भी चाहिए पहुंच वित्तीय बाजारों और शैक्षिक डेटाबेस तक। यह सुनकर एवलिन की खुशी उमड़ पड़ी। लेकिन एक विचार आया मैक्स के मन में। उसने कहा, हम कैसे सुनिश्चित हो सकते हैं कि यह वास्तव में विल है? हमने अपलोड किया था विल की चेतना पिन के कोर में, लेकिन हम कैसे जाने कि उसकी यादें, विचार और मानवता पूरी तरह स्थानांतरित हुई? अगर यह वह नहीं है तो? एवलिन ने कहा, तुम्हारा मतलब क्या है? अगर यह विल नहीं है तो और कौन हो सकता है ये? मैक्स ने उत्तर दिया, यह हो सकता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता और यह ले चुकी हो नियंत्रण विल की चेतना पर। सोचो इस बारे में। वह जागा था बस कुछ मिनट पहले और पहले ही वह चाहता है एक इंटरनेट कनेक्शन। वह चाहता है और अधिक शक्ति। लेकिन क्यों? इस बीच विल दिखाने लगा तस्वीरें अपनी और एवलिन की पुरानी यादों की स्क्रीन पर। एवलिन ने कहा, क्या तुमने नहीं देखा? यह है विल की यादों से, यही वह जगह जहां विल और मैं पहली बार मिले थे। लेकिन मैक्स ने कहा, एवलिन, ये हो सकती है स्टॉक इमेजेस भी। मत भूलो कि पिन है एक उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता। यह आसानी से पहुंच सकता है इन सब तक। मेरी बात सुनो एवलिन, जब तक हम सुनिश्चित नहीं हो जाते कि यह वास्तव में विल है, हमें रखना होगा उसे बंद। लेकिन एवलिन हो गई मैक्स से परेशान। वह हो गई गुस्से में और भगा दिया उसे। एवलिन का व्यवहार देखकर मैक्स चला गया गुस्से में। जब मैक्स बाहर आ रहा था एक बार से कुछ समय बिताने के बाद, एक समूह लोगों का उठा ले गया उसे और ले गए अपने छिपे ठिकाने पर। वे और कोई नहीं बल्कि थे सदस्य विरोधी तकनीक आतंकवादी समूह रिफ्ट के। उन्होंने पीटा मैक्स को बुरी तरह। इस बीच एक लड़की नाम ब्राय पहुंची। ब्राय थी नेता रिफ्ट की। यह समूह था बने हुए थे युवाओं से, जिनमें से अधिकतर थे हैकर्स और तकनीशियन। ब्राय ने यहां तक कि भेज दिए थे अपने जासूस विल की प्रयोगशाला के अंदर। उन्हीं के जरिए उसने जाना कि एवलिन ले गई थी पिन का कोड, साथ ही डॉक्टर केसी की शोध फाइलें। इससे ब्राय ने समझ लिया कि एवलिन और मैक्स ने स्थानांतरित की थी विल की चेतना पिन के सिस्टम में। ब्राय को डर था कि अगर एवलिन जोड़ देती विल को इंटरनेट से, तो वह कॉपी कर लेता खुद को कंप्यूटरों में पूरी दुनिया के सिर्फ कुछ सेकंडों में। उसने शुरू किया पूछताछ करना मैक्स से एवलिन की गुप्त प्रयोगशाला के स्थान के बारे में, ताकि वह नष्ट कर सके विल को इससे पहले कि वह जाता ऑनलाइन। लेकिन मैक्स ने इनकार कर दिया देने से एवलिन का पता किसी भी कीमत पर। फिर ब्राय के एक हैकर ने ढूंढ निकाला एवलिन का स्थान खींचकर विवरण मैक्स के मोबाइल फोन से।
उन्होंने बांध दिया मैक्स को और तुरंत निकल पड़े उस स्थान की ओर। जब तक वे पहुंचे वहां एवेलिन पहले ही जोड़ चुकी थी विल को इंटरनेट से। ब्राय और उसके लोगों को आता देख एवेलिन तुरंत भाग गई। इसे अब जरूरत नहीं थी उस सिस्टम की, क्योंकि इंटरनेट से जुड़ने के बाद विल अब था मौजूद हर कंप्यूटर में पूरी दुनिया के। वह कर सकता था पहुंच हर चीज तक जो जुड़ी थी इंटरनेट से। विल ने बुलाया एवेलिन को उसके फोन पर और कहा कि वे जाएं एक सुरक्षित जगह। कुछ ही पलों में उसने बना दी एक कंपनी एवेलिन के नाम से और स्थानांतरित कर दिए अरबों डॉलर उसके खाते में। एवेलिन हो गई हैरान। विल ने यहां तक कि बना लिया एक डिजिटल संस्करण अपना, ताकि एवेलिन देख सके उसे अपने टैबलेट पर। फिर उसने भेज दी एवेलिन को एक कस्बे में मीलों दूर। पूरे क्षेत्र को एवेलिन को उद्देश्य था बनाना एक बड़ा डाटा सेंटर और प्रोसेसर वहां जहां वह रह सके सुरक्षित। एवेलिन ने नियुक्त किया एक इंजीनियर जिसका नाम था मार्टिन और शुरू किया निर्माण एक विशाल भूमिगत डाटा सेंटर का उस क्षेत्र में, बिल्कुल उसी अनुसार जैसे डिजाइन दिया था विल ने। इस बीच रिफ्ट के जासूस लगातार रख रहे थे नजर एवेलिन और उसके काम पर। दूसरी ओर मैक्स अब रह रहा था रिफ्ट के साथ। हालांकि उनके तरीके थे गलत, मैक्स की नजरों में वे कर रहे थे सही काम, कोशिश करके खत्म करने की एआई को। वह हमेशा मानता था कि उद्देश्य मशीनों का होना चाहिए बढ़ाना मानव मस्तिष्क को, न कि बदल देना उसे। एक दिन ब्राय ने दिखाई मैक्स को कुछ तस्वीरें, चित्र उसी कस्बे के जहां एवेलिन बदल रही थी विल के डिजाइन को वास्तविकता में। ब्राय ने पूछा मैक्स से कि क्या कुछ बड़ा बनाया जा रहा था वहां। मैक्स रह गया हैरान देखकर तस्वीरें। उसने समझ लिया कि एवेलिन बना रही थी एक शक्तिशाली डाटा सेंटर। वह था पूरी तरह निश्चित कि वह सत्ता जिस पर एवेलिन विश्वास कर रही थी कि बिजली, डाटा और संसाधन, और ये पा चुका है एक जगह जहां ये पा सके उन सबको। एक बार जब आधार होगा पूरा, इसका लक्ष्य नहीं होगा केवल आत्म सुरक्षा। ये विकसित होगा, पढ़ाएगा अपनी क्षमताएं और फिर शुरू करेगा बदलना दुनिया को। ब्राय ने जवाब दिया एक चिंतित स्वर में। तब हमें रोकना होगा उसे, मैक्स ने कहा। हम नहीं रोक सकते उसे अकेले, और निश्चित रूप से अभी नहीं। हमें करना होगा इंतजार जब तक सरकार और आम लोग भी देखें इस तकनीक को एक खतरे की तरह। समय बीत गया और एवेलिन की मदद से विल का डाटा सेंटर और प्रयोगशाला पूरी तरह पूरी हो गई कुछ ही महीनों में। अब विल था सुरक्षित और तेजी से विकसित हो रहा था एक शक्तिशाली प्रोसेसर की मदद से। एवेलिन भी महसूस करने लगी आराम विल की मौजूदगी में। समय आगे बढ़ा और बीत गए 2 साल। तब तक विल न केवल हो गया था और मजबूत, बल्कि उसने बना ली थी एक क्रांतिकारी तकनीक जो बदल सकती थी पूरी दुनिया। नैनो टेक्नोलॉजी। ये नैनो रोबोट सूक्ष्म जीवों से भी छोटे, ले सकते थे कोई भी आकार और बना सकते थे कोई भी पदार्थ। वे फिर से जीवित कर सकते थे मुरझाए पौधों को। वे शुद्ध कर सकते थे गंदे पानी को पीने योग्य बनाने के लिए। वे यहाँ तक कि हटा सकते थे प्रदूषण हवा से। न केवल इतना, ये नैनोबॉट्स काम करते थे जैसे स्टेम सेल। जैसे हमारे शरीर में स्टेम सेल ठीक करते हैं चोटें या बीमारियां नए कोशिकाएं बनाकर, ये नैनोबॉट्स कर सकते थे वही। वे बदल सकते थे क्षतिग्रस्त रक्त कोशिकाएं या ऊतक, और यहाँ तक कि फिर से बना सकते थे मानव अंग। इस तकनीक से सबसे गंभीर बीमारियां भी हो सकती थी ठीक। जब वे देखते इसके फीचर्स और कैसे ये कर सकता है लोगों को स्वस्थ और चमत्कारिक रूप से ठीक, वे भर जाते होंगे आशा से बजाय डर के। ये तकनीक बदल देगी उनकी जिंदगी। एवेलिन बहुत खुश थी, जैसे वे देख रही थी अपना सपना सच होते हुए अपने सामने। इस बीच दूसरी ओर एवेलिन, इंजीनियर मार्टिन चुका रहा था बिल एक कैफे में। उसके पास था बहुत पैसा एवेलिन और विल की वजह से। फिर 2 गुंडों ने देखा एक गड्डी नोटों की उसके पास और उनकी आंखें चमक उठी। उसी रात जब मार्टिन जांच रहा था सोलर पैनल्स, वे 2 गुंडे वहां आए। पहले उन्होंने पीटा मार्टिन को बुरी तरह, फिर भाग गए सभी उसके पैसे लेकर। कुछ समय बाद अन्य कामगार उठाए घायल मार्टिन को और ले आए उसे प्रयोगशाला में। मार्टिन था बहुत पास मौत के। उसका सिर था गंभीर रूप से घायल। एवेलिन ने उसे रखा स्ट्रेचर पर। फिर कुछ हुआ जिसने स्तब्ध कर दिया सभी कामगारों को जो वहां मौजूद थे। विल ने शुरू किया उसका इलाज करना अपने रोबोटिक हाथों से। विल ने इंजेक्ट किया नैनोबॉट्स उसे। उन्होंने ठीक कर दिए मार्टिन के घाव कुछ ही पलों में। मार्टिन बैठ गया जैसे वे कभी घायल नहीं हुआ था। कुछ समय बाद एवेलिन गई ढूंढने मार्टिन को उसकी स्थिति जांचने के लिए।
फिर उसने देखा एक और चौंकाने वाला दृश्य। मार्टिन, जो था मौत के कगार पर बस कल, अब कर रहा था काम 10 कामगारों का अकेले। वे उठा रहा था लोहे के हिस्से वजन लगभग 400 किलोग्राम का, जैसे वे पुआ के समान हो, और जोड़ रहा था उन्हें सोलर पैनल्स में। यह देखकर अन्य कामगार बहुत डर गए और तुरंत भाग गए, छोड़कर अपना काम पीछे। फिर मार्टिन आया एवलिन के पास और कहा, मैंने तुम्हें कहा था एवलिन, शुरू में लोग डरेंगे इस तकनीक से। यह सुनकर एवलिन रह गई स्तब्ध, क्योंकि ये थे विल के शब्द। मतलब था स्पष्ट, विल था अंदर मार्टिन। विल बोलते हुए नैनोबॉट्स के जरिए मार्टिन के मस्तिष्क में कहा, एवलिन, क्या मैं छू सकता हूं तुम्हें? लेकिन एवलिन हो गई, डर गई और भाग गई। वही एवलिन जो कभी महसूस करती थी सुरक्षित विल की छाया में।